गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो से और स्वागत है आप सभी का पहली बार आबू धाबी से। कल रात के 12 बजे मैं, दीवा, देवराज और आर्यन हम चार मिलके 2 लंबी फ्लाइट्स लेके आबू धाबी पहुंचे। पहुंचने के बाद बहुत सारी क्रेजी चीजें हुई है और एक बहुत ही क्रेजी कहानी आप सबको सुनानी है। पर वो सुनाने के पहले मुझे आप सबको लैंडिंग एक्सपीरियंस और फर्स्ट इम्प्रेशंस के बारे में थोड़ा सा बताना है। कल रात को 12 बजे लैंड करने के बाद हम चारों की कंडीशन काफी मरी हुई थी। इतना ट्रैवल करने की वजह से थकान बहुत आई थी। घर से मतलब मेरे घर से जो कि पुणे में है, वहाँ से हम सुबह के 10 बजे निकले थे और हम पहुंचे थे लोकल टाइम 12 बजे। आबू धाबी और इंडिया में 1.5 घंटे का फर्क है, इसीलिए जब हमने एक्चुअली लैंड किया था इंडिया में 1:30 बज गए थे और एयरपोर्ट का सारा काम खत्म होने के बाद हमें बाहर निकलने में इंडिया टाइम के अनुसार 3 साढ़े 3 बज गए थे। थके हुए हम जरूर थे, पर एयरपोर्ट लैंड करने के बाद इमीडिएटली जो चीज नोटिस हुई वो थी कि यहाँ पर चीजों की जो स्केल है, जो मात्रा है, वो बहुत ही अलग लेवल पे है और सारी चीजें मिडिल ईस्ट में होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। लाइटिंग से लेके एयरपोर्ट के इंटीरियर से लेके वॉशरूम तक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा फैंसी और बहुत ही ज्यादा लग्जरियस था। लोग कहते हैं ना कि मिडिल ईस्ट में पैसा बहुत ज्यादा है और वो पैसा आपको शहर में, एयरपोर्ट्स में, मॉल्स में, ऐसे अलग अलग जगहों पे दिखता है। तो वो चीज मुझे पहली बार नोटिस हुई। एयरपोर्ट में एग्जिट करने के बाद इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। वहाँ पर अगर इंडियंस के परसेंटेज को देखा तो ज्यादा नहीं दिखे, मोस्टली चाइना के लोग दिखे, यूरोपियंस बहुत ज्यादा दिखे, पर इंडियंस शायद सिर्फ एक फैमिली दिखी होगी। इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस पासपोर्ट देखा, वीसा देखा और हमें 10 सेकंड के अंदर छोड़ दिया। पर एक चीज मैंने नोटिस किया, यहाँ पर इमिग्रेशन करने के बाद जब हमने बैगेज वापस कलेक्ट किया तो हमें हमारे साथ जो भी बैग्स थे वो वापस एक बार उन सिक्योरिटी चेक के मशीन में डालने पड़े। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर बात की तो काफी टाइट है और काफी स्ट्रिक्ट है। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत देखा है कि मिडिल ईस्ट में आप जब भी लैंड करते हो तो उनके पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बैगेज चेक्स बहुत बार होते हैं। पर फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करना, ये भी इन इटसेल्फ एक एक्सपीरियंस था। अब बैग तो मिल गई, हमने एयरपोर्ट एग्जिट किया। एक प्रॉब्लम आया कि मैंने इंडिया से जो ई सिम खरीदा था वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा, इसीलिए हमारे पूरे ग्रुप में सिर्फ एक बंदे के पास एक्सेसिबल इंटरनेट था और वो था आर्यन। इसीलिए उसने अपने फोन से एक उबर बुक की। हाँ, लकीली आबू धाबी में उबर काम करता है और हम उबर का जो भी साइन है वो फॉलो करते करते नीचे गए और मैंने जिंदगी में इतना अच्छा उबर पिकअप जोन नहीं देखा है। हर जगह प्रीमियम लाइटिंग थी। गाड़ियों के भी जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे है वो बहुत हाई एंड थे। इंडिया में जो लग्जरी गाड़ी कंसिडर की जाती है वो यहाँ की टैक्सी है और हर जगह जमीन पे उबर के ऐसे स्टिकर्स लगे हुए हैं, पेंटिंग किया है और उबर ड्राइवर्स की जो पर्सनैलिटी है वो भी एकदम प्रोफेशनल होती है। मेरा यही अंदाजा है कि यहाँ पर उबर ड्राइवर्स का जो जॉब है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्पेक्टेबल है एटलीस्ट कम्पेयर टू इंडिया, बिकॉज उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, उसमें मुझे इंस्टेंटली फर्क नोटिस हुआ। अब उबर लेके हमने सिटी का पहला झलक देखा, सुंदर। ये करीब रात के 2 बजे की बात है। हर जगह लाइट्स थे, रोड्स इतने स्मूथ थे, एक भी पॉट होल महसूस नहीं हुआ और गाड़ी ऐसे 100-110 के स्पीड पे क्रूज कर रही थी। पर इतना हाई स्पीड होने के बावजूद वो स्पीड गाड़ी में महसूस बिल्कुल नहीं हुआ। अब आते हैं मेन स्टोरी पे और मेन सीन पे। कल रात को मेरे पूरे ट्रैवलिंग हिस्ट्री को अगर देखा तो सबसे बुरी, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग और सबसे अनोइंग रात थी। 2-2:15 बजे के आसपास जब हम एयरपोर्ट से निकले तो 15 मिनट में हम हमारे एयरबीएनबी के लोकेशन में पहुंचे। इस टाइम पे हम चारों जनों की कंडीशन इतनी मरी हुई थी और नींद बिल्कुल ना मिलने की वजह से हमारे अंदर थकान बहुत ज्यादा था। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर हमें रूम में जाके सिर्फ सोना था और अगले दिन यानी आज के लिए रेडी होना था। हम पहुंचे एयरबीएनबी के लोकेशन में, जो हमने गूगल मैप्स यूज करके नेविगेट किया था। हमने बिल्डिंग का नाम डाला था, अपार्टमेंट का नाम डाला था और हम पहुंच गए थे। पहुंचने के बाद हमने केयरटेकर को फोन किया, उसने फोन उठाया नहीं। ये एक इशू इसीलिए था क्योंकि हम उस केयरटेकर को 24 घंटों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और हमारे पास ना अपार्टमेंट का नंबर था, ना बिल्डिंग का नंबर था, ना फ्लैट का नंबर था। यूजुअली एयरबीएनबीज में ये सारा डेटा होने के बाद वो हमें एक केयरटेकर का नंबर देते हैं और बोलता है कि यार पहुंचने के बाद एटलीस्ट इनको कॉल करना, फिर वो आपको गाइड करेंगे। कोई डेटा ना होने की वजह से हम रात के 2:15 बजे एक अलग कंट्री में स्ट्रैंडेड थे। लकीली वो उबर ड्राइवर जो हमें वहां तक लेके आए, उनकी पर्सनालिटी बहुत बढ़िया थी, वो हिंदी में भी बात करते थे, इसीलिए हमने उनको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की और उसके बाद हम अगले आधे घंटे के लिए एयरबीएनबी सपोर्ट से बात कर रहे थे, उनके टीम से बात कर रहे थे। फिर हम एयरबीएनबी में गए और बुकिंग करने के बाद हमारे पास जो मैप लोकेशन आता है, हमने वो मैप लोकेशन खोला। वो लोकेशन हमारे उस टाइम के लोकेशन से लगभग 7-8 मिनट दूर था। वहां पर पहुंचने के बाद पूरी की पूरी खाली एरिया थी और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। वी वर इन द मिडल ऑफ नोवेयर। थैंकफुली वो जो उबर भैया थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। वो हमें अलग अलग बिल्डिंग्स में लेके गए, उन्होंने अलग अलग
तक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि यार ये अपार्टमेंट बिल्डिंग का नाम लग रहा है, क्या आपको पता है ये कहाँ पर है। हम सही लोकेशन पे थे पर अपार्टमेंट नंबर ना होने की वजह से, रूम नंबर ना होने की वजह से हम ऑलमोस्ट 3 बजे तक वहीं पर कुछ सोल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हम सबको स्ट्राइक हुआ कि यार ये जो भी एयरबीएनबी का सीन है उससे होप्स रखना अब बहुत ही इरेशनल है, इसीलिए हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा और आज रात बिताने के लिए एक दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। फिर हम पास वाले एक होटल में गए। पास मतलब आबू धाबी के स्टैंडर्ड से पास। इंडिया में अगर किलोमीटर वाइज देखा तो करीब 20-30 किलोमीटर की जर्नी थी जो हमने 15-20 मिनट में खत्म की। और हम होटल पहुंचे और 3:30 बजे 4 लोग जो एक दूसरे कंट्री में स्ट्रैंडेड है वो उस होटल वाले बंदे को पूछ रहे थे हमें सिर्फ एक रात बितानी है, क्या आपके पास एक रूम खाली है। कोल्ड प्ले की वजह से सारे रूम्स बुक आउट हो चुके थे और एक भी रूम खाली नहीं थी। इसकी वजह से हम वापस पैनिक में गए। हमने एक और होटल बुक किया, एक और उबर ली, वहां पर भी एक भी रूम नहीं था। फिर हम नोवोटेल गए, वहां पर भी एक भी रूम नहीं थी। इन दी एंड हमें रात के 4:30 बजे एक होटल मिला है जिसमें हमने कल रात बिताई। ये है उस होटल का नाम, पार्क रोहताना करके। आबू धाबी में एक बहुत ही फेमस होटल है, काफी हाई स्टैंडर्ड और काफी लग्जरियस होटल है। मैं पर्सनली ऐसे होटल्स में कभी नहीं रुका हूँ। और ये भी जो होटल है, इस होटल के जो भी रिजर्वेशन चार्जेस है वो हमारे पॉकेट से नहीं जाने वाले हैं। एयरबीएनबी आज रात का जो भी खर्चा है वो सब उनके इस पे लेने वाले हैं, तो हमारे पॉकेट से कुछ भी नहीं जाएगा। वरना ये होटल ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे औकात के बाहर है और मैं जितने भी पैसे कमा लूं मैं ऐसे टाइप के होटल में बिल्कुल नहीं रुकूंगा। फिलहाल मैं आपको बाहर का नजारा थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। आई नो ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी हुई पर कल रात को बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी और मुझे आप सबको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना था। इन दी एंड खाना वाना मंगा के रिजर्वेशन सब कुछ होने के बाद और ये चाबी मिलने के बाद हम सब 6 बजे सोए और उठे हैं सुबह के 11 बजे। पर नींद वैसे थोड़ी बहुत पूरी हुई है इसीलिए फ्रेश लग रहा है। होटल के बाहर यहाँ पर इनका एक और होटल ब्रांच है, तो ये और ये दोनों इस पार्क रोहताना आबू धाबी के 2 होटल ब्रांचेस है। मौसम बढ़िया है, 20-21 डिग्री होगा पर इट डेफिनेटली फील्स कोल्डर। अभी फिलहाल मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ। ये जो बाथरूम के चप्पल मिलते हैं उसी में घूम रहा हूँ, थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। ये देखो, ये इस होटल का टैक्सी पिकअप जोन है जहाँ पर गेस्ट ड्रॉप ऑफ होते हैं, पिकअप होते हैं। ये भी सारी की सारी गाड़ियाँ एकदम फैंसी गाड़ियाँ दिखती है। मुझे गाड़ियों में इतना शौक नहीं है पर हर जगह टैक्सी वैक्सी, मर्सिडीज, हाई एंड गाड़ी यही देखने को मिलता है। ये देखो, ये गाड़ी मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, टेस्ला, इतना मुझे पता है। ये ब्रांड जो एल है वो बहुत ही फेमस है, उसका नाम नहीं पता, कमेंट सेक्शन में लिख देना। कुछ ऐसा एंट्रेंस है। मैं अभी आप लोगों से वहाँ पर बात कर रहा था, यहाँ पर कैफे भी है, ये पूरी रिसेप्शन एरिया है, काफी पैक लग रहा है। पर यार वो भी है, जो भी हुआ वो इन द मोमेंट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। ऐसे फॉरेन कंट्री में फंसना ये थोड़ी सी डरावनी चीज बन जाती है, पर अच्छा हुआ जो भी हुआ, एटलीस्ट हमें रात को सोने को मिला। क्योंकि डीप डाउन मैंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि शायद कल रात की रात हमें ऐसे ही रोड पे या किसी होटल के रिसेप्शन में बितानी पड़ेगी। और यार हर फैंसी होटल की तरह यहाँ पर भी कार्ड पहले टैप करना होता है वरना आप अपने कमरे पे नहीं जा सकते। कार्ड भी बड़ा यूनिक सा है। यूजुअली जो भी की कार्ड होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं पर ये पूरा का पूरा वुडन है। हमारा कमरा है 127। अब आप पूछोगे वो सब तो ठीक है पर दोस्त लोग कहाँ पे है? सब के सब रेडी हो रहे हैं आज और कल आबू धाबी में एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे पास 2 ही दिन है तो जाके चेक करते हैं उनका स्टेटस क्या है। लॉबी एरिया भी बहुत बढ़िया है, एकदम एकदम लग्जरी। सोचा नहीं था कभी और आई डोंट थिंक खुद के पैसों से मैं ये कभी खरीदूंगा। महंगा भी है यार बहुत। पहले तो हम लोग अपने एयरबीएनबी जाएंगे, we'll keep our bags there, then we will go to Yas Marina नहीं, sorry, Yas Mall we'll go to. वहाँ पे there's a lot of stuff to do. There's Ferrari World there, there's a lot of football stuff there, and Aryan will spend a lot of money there, so we'll watch him do that. हाँ मजा आएगा। पता है क्या हुआ? Yeah. पता है क्या हुआ? Look at that. इसका screen guard टूट गया, so now he wants to go to the Apple store. There is Shake Shack at Yas Mall. The Shake Shack is a very famous US-based fast food chain. Shake Shack करना है नहीं वो देखेंगे because we are in the Middle East. अरे शॉर्मा करते हैं यार। Exactly. We should have local stuff. यहाँ के लोकल जो लोग भी हैं वो लोग बहुत ज्यादा हॉस्पिटेबल हैं। कल रात को we had some troubles and everyone who we met, the cab drivers, the receptionists at the hotels, beautiful people, very chill, मतलब एकदम chill guys है सब लोग। तो आज भी हम लोग जाएंगे, we will embrace their culture a little bit, have some good food. बेहतर प्लान ये होगा अगर हम अभी लंच के लिए शॉर्मा खाए और रात को कोल्ड प्ले खत्म होने के बाद यहाँ पर एक फूड डिलीवरी ऐप है, क्या नाम था उस ऐप का? डिलीवरू करके ऐप है जहाँ से आप खाना मंगा सकते हो। इनका जोमेटो है। तो हम कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद जब स्टेडियम से निकलेंगे तब हम शेक शैक मंगा सकते हैं। जैसे जोमेटो भी बहुत हरामी लोग हैं, दे ऑलवेज शो डिफरेंट प्राइसेस ऑन द मेन्यू एंड एक्चुअल ऐप पे जो प्राइस होता है वो। तो आई चेक शेक शैक आल्सो, लाइक इंडिया में 10 रुपए से फर्क नहीं पड़ता है बट यहाँ पे 5-10 दिरहम्स इज लाइक अ लॉट ऑफ मनी। विल सी क्या करेंगे, विल सी। पर मुझे ज्यादा मिडिल ईस्टर्न कुजिन खाना है। या मेरे को भी शॉर्मा खाने का मन कर रहा है। ऑथेंटिक शॉर्मा, वेरी वेल रेटेड फ्रॉम व्हाट आई सॉ। देयर वर 2 प्लेसेस। एक जो मैंने रिसर्च करके निकाला था, मैं प्रोनाउंस तो नहीं करूंगा उसको बिकॉज नहीं
नहीं तो कोई मिडिल ईस्टर्न देख रहा होगा तो मुझे खत्म कर देगा। तो दैट इज इन यास सिटी, कंप्लीटली डिफरेंट साइड यास मॉल से। इट्स कॉल्ड बेत एल खैतर समथिंग लाइक दैट। बट या वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, बट अब आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गो देयर बिकॉज वो हमारा एयरबीएनबी एंड यास मॉल आर लाइक 3 डिफरेंट पोलर्स। वी विल डू व्हाट वी कैन डू बेस्ट। यास मॉल जाएंगे, वी विल सी व्हाट ऑल फूड वी हैव एंड हु नोज मे बी वी विल गेट शावरमा एंड वी विल गेट शेक शैक, है कि नहीं? तो मेरा वाला जो कमरा है वो 127 है, ये 123 है, स्लाइटली अलग है। ये वाला छोटा है थोड़ा सा, पर आपको एक टूर दिखा दूं। एक मिरर, इसे ट्विन बेड्स बोलते हैं क्योंकि इन दोनों को साथ में नहीं सोना था, तो एक वहाँ पे एक वहाँ पे। साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप, यहाँ पे एक एडिटिंग सेटअप, एक मिरर। काफी अच्छी रूम है, डिसेंट है। ये कॉर्नर भी बहुत कोजी है और इनके रूम में व्यू भी बहुत अच्छा है। तो मेरा जो कमरा है वो थोड़ा सा वहाँ पे है, इसीलिए सिर्फ वो वाली बिल्डिंग दिखती है। एंड यहाँ के जो टैक्सीज भी है ना, वो गाड़ियाँ भी मतलब इतने ज्यादा लग्जूरियस टाइप के है, तो मेरी थोड़ी फट गई थी पहले। मैंने कहा ये टैक्सी है, ओ वाह क्रेजी है थोड़ा। लाइक ऐसे यहाँ पे अभी इतना नहीं दिख रहा है, बट लाइक इन जनरल ऑल द टैक्सीज आर आल्सो वेरी इनसेन। नीचे देखा ना, मुझे टेस्ला दिखी, या मर्सिडीज दिखी और दोनों टैक्सीज थे। टुडे वी सॉ लैम्बोर्गिनी गोइंग बाय, लाइक ऐसा सामने से। जो भी लग्जरी कार, अपने लिए वो सब सेम। मेरे रूम की जो भी कॉफी है वो खत्म हो गई है, तो मैं इनकी चुराऊंगा क्योंकि ये दोनों नहीं पीते। मैंने चाय पिया ब्रो, आई मेड चाय दिस मॉर्निंग। अच्छा, चाय टी लाटे। गुड मॉर्निंग। मसल ब्लेज का नया AF43 अश्वगंधा रेगुलर अश्वगंधा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पोटेंट है। ये स्ट्रेंथ, रिकवरी और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करता है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभी हम जिस उबर में है वो BMW के ऊपर है। मैं अपने क्विड में ये जो हैंड रेल है, अगर इसे छोड़ूंगा ना, माउस ट्रैप जैसे फाट करके मेरी उंगली पे लगता है। ये देखो टेक्नोलॉजी, देखो स्लो एंड कंट्रोल्ड, टाइम अंडर टेंशन, गुड रैप्स ओनली। अभी हम यास मॉल करके एक मॉल है, वहाँ पर आ गया। ये इनका फूड कोर्ट है। हम हमारा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं जिसका नाम शीश है। Like our calling, there's a cheesecake factory. चीज़केक फैक्ट्री। Then Sheesh also must be there only. Shake Shack तो spot हो गया, तो after shawarma maybe we'll get shakes from there. लंच स्पॉट मिल गया है। हमने स्पेसिफिकली एक रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट किया था जिसका नाम शीश शर्मा है। ये पूरा क्रेडिट इसको जाता है, इसने सब रिसर्च किया, सारी चीजें देखी। पर सीन यह है कि ये मॉल इतना अच्छा और इतना बड़ा है कि हम मोस्ट लाइकली कोल्ड प्ले का सब खत्म होने के बाद कल का दिन स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर चीज केक फैक्ट्री है, यहाँ पर और बहुत अलग अलग रेस्टोरेंट्स है। तो खाने के लिए, एक फूडी के लिए ये पैराडाइज है। ऑल्सो क्योंकि मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, मोस्ट लाइकली ये मील खत्म होने के बाद मैं यहाँ का आबू धाबी का एक अच्छा खासा कैफे ढूंढ निकालूंगा। मुझे 2-3 अच्छे फेमस कॉफी चेन्स दिखे जिनके बीन्स मुझे बहुत टाइम से ट्राई आउट करने थे। स्टारबक्स कैसे हर जगह होता है, पर जब भी मैं ऐसे लोकल जगह पे आता हूँ तो उनके लोकल ब्रूअरीज या कॉफी ब्रूअर्स को मैं ट्राई करना प्रेफर करता हूँ। सो आर्यन को शॉर्मा नहीं खाना है, इसीलिए वो अमेरिकन ब्रांड शेक शैक से कुछ मंगाने वाला है। और देवराज ने इस जगह के मिल्क शेक्स के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए वो यहाँ से एक मिल्क शेक भी उठाएगा। दोनों ट्राई करेंगे। जब मैं ट्रैवल करता हूँ मैं यूजुअली हर जगह का जो भी है थोड़ा थोड़ा खा के देखता हूँ। सेल्फ चेकआउट मशीन। खाना आ गया है, खुशबू बढ़िया आ रही है। हमने 2 चीजें मंगाई है। सबसे पहले एक ऑथेंटिक शॉर्मा। शॉर्मा को यहाँ पर एक अलग नाम होता है, ये देखो ऐसे उन्होंने रिसीट दिया है। शॉर्मा को यहाँ पे साज कहते हैं, तो ये चिकन साज है। और मील मंगाने की वजह से इसके साथ फ्राइज आते हैं और एक ड्रिंक आता है। लकीली इनके पास डाइट कोक था, इसलिए ये मंगा लिया। और ये दूसरा आइटम है। फिलिंग मोस्टली सेम ही होने वाला है, इसके अंदर का फिलिंग और इसके अंदर का फिलिंग, पर ये एक सैंडविच फॉर्म में, तो ऐसे पॉकेट के शेप में आता है। खा के देखते हैं अब। और इस डिश के साथ उन्होंने एक सॉस भी दिया है, ये आइदर गार्लिक सॉस होगा या हमस होगा। फर्स्ट इंप्रेशन यार, आबू धाबी का हमारा पहला मील बहुत सही है। हमारे यहाँ पे जो शवारमा मिलता है वो डेफिनेटली इंडियनाइज किया जाता है, पर बहुत ही ऑथेंटिक है, फ्लेवरफुल है। मैं कहूँगा मसाला वसाला कम है, फ्लेवर और स्पाइस ज्यादा है। ये देखो ठीक है, that's the Suren's burger and ये, but this is what Shake Shack is known for. That's a cookies and cream shake and ये strawberry cheesecake. Shake Shack first impressions. Mind blowing. देवराज रिव्यू। Beautiful. Flavor bro, flavor. ये वाला कुकीज एंड क्रीम था, ये स्ट्रॉबेरी चीज केक है।
good. 11 आउट ऑफ 10। ये सब ठीक है। शेक शैक, शीश, पर कैलाश पर्वत, OG. ये कहाँ से आया? It is over, my friends. देवराज को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा है। Yeah, it was good. तो होटल से चेकआउट करने के बाद हमने एक कैब लेके एयरबीएनबी में चेक इन किया। एयरबीएनबी मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बढ़िया था। कल रात को अगर वो सारा सीन नहीं होता तो हम जिस जगह में जाके रुकते वो वाला एयरबीएनबी था। एयरबीएनबी की पूरी टूर मैं आप सबको कल दूंगा। ये इस मॉल का कार पार्किंग है। मेन एंट्रेंस वहां से है जहाँ से हमने एंटर किया। पर ऊबर की जो पूरी जर्नी थी बहुत ही सुंदर थी। पूरी कंट्री इतनी डेवलप्ड, इतनी बढ़िया बनाई है। और ऑन द वे हमें एक मॉस्क दिखा था जिसका नाम द ग्रैंड मॉस्क है। इसीलिए अभी हम चार मिलके एक नोट बना रहे हैं कि कॉमन इंटरेस्ट वाली जो भी जगह है वो जाके हम कल एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ग्रैंड मॉस्क बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इवन कल रात को जब ये होटल का सब कुछ चक्कर चल रहा था तब रात को हमें मॉस्क की एक झलक दिख गई थी। बहुत ही बड़ा मॉस्क है। यूएई का यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे बड़ा मॉस्क है। और रात को जब सारे लाइट्स ऐसे बाहर आते हैं तब और भी सुंदर दिखता है। ये मॉल की सेंट्रल एरिया है। अलग अलग ब्रांड्स है। ऊपर से बहुत लाइट आ रही है। इन जनरल वाइब बहुत बढ़िया है। इंडिया में जो शॉप्स रहते हैं वो भी यहाँ पर है। H&M है, Zara है। वहाँ पर एक Forever 21 दिख गया था। अच्छा बनाया मॉल। Alright, so for the F1 fans, ये यास मरीना सर्किट है। It's always the last race of the season. Beautiful track. मतलब अगर आप F1 fan हो then you will know how much this track means to everyone, especially me being a Red Bull fan. यहाँ पे 2021 में last race में season turnaround हुआ था and if any Hamilton fans are watching, y'all can still cry about it. But that was the greatest race of the season and Verstappen is the GOAT. Thank you very much. Airbnb की एक छोटी सी झलक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पूरी टूर हम कल सुबह करेंगे। अगले 10 मिनट में हम सब मिलके एक उबर बुक करके इवेंट के वेन्यू पे जाने वाले हैं। जिस दिन मुंबई बुक माई शो क्रैश हुआ था और हमें टिकट्स नहीं मिले थे वो दिन मुझे बहुत क्लियरली याद है। और वो जो मेमोरी है वो इतनी सैड थी कि उसके बाद ये सब एक्सपीरियंस करना थोड़ा सा अनरियल लगता है। एंड इट फील्स गुड नोइंग कि अगले 1 घंटे में हम कोल्डप्ले को लाइव देखेंगे। लेट्स गो। देवराज कैसे लग रहा है? Very excited. Let's सो आपको इसलिए एडवाइस कर रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम आएगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे आपके। मींस के इधर का शायद 400 बने, 370 बने, राउंड 370 300 प्लस आएगा। तो बाद पीक के बाद मींस के 10 बजे फंक्शन खत्म होता है ना, मैं आपको कॉल करेगा उधर बाहर पहुंच के, आप एंजॉय करो अंदर। जिधर मैं आपको ड्रॉप करेगा उधर से ही पिक करेगा। मैं आपको लास्ट टाइम कॉल करेगा, भाई मैं फ्री हो गया हूँ, मैं भी पैसे कमा चुका हूँ, आप लोग अगर आ सकते हैं तो आ जाओ। ओके, आप लोग भी विजिटर आए हुए, नुकसान आपका भी ना हो। Pixel 9 Pro Fold review. That's what we're doing here. क्या आपको एक Pixel 9 Fold चाहिए? लेट्स गो। That's mad. इतने लोग हैं, मेरे को डर लग रहा है मैं घूम जाऊँ। मेरे पे एयर टैग लगा हुआ है एप्पल वाला। यू टेक एक्सपर्ट। لكن أولا دعونا نشاهد فيلم قصير يبين كيف ساهمتم. Three, two, one. Okay, let's go. 1, 2, Today I'm going to say a la Rassi. That's what I'm going to say. Love from Mumbai. Well, we'll be in Mumbai next week, which is exciting. We welcome you from South Africa. We welcome you from Pakistan. We welcome you from India. We welcome you from Lebanon. We welcome you from Syria. We welcome you from Israel. We welcome you from Palestine. We welcome you from so many places. Iran, Saudi Arabia, Oman, wherever you come from, Afghanistan, Sri Lanka, Ecuador, we welcome you. I'm a doctor, okay, nice to see you, nice to see you. Wow, there's too many sounds, okay. Okay, you've come 155,000, well, you've come a long way, thank you for coming. That is an amazing picture. Paradise, Russ, true love. Well, I tell you what I'm going to do. I saw the first sign I saw today, and I'm going to pick this girl. So there's a sign here that says you skipped your exam to be here.
So let's come on stage. Let's go. And there's another person here who skipped his exam. So you come on stage too, please, my brother. Next Yeah, come on, year let's we go. will also skip exams. Okay, hey, how you doing? All right, nice to meet you. All right. Look, here's another brother over here. What's up? Okay, we got 4 of you. Okay, all right, a lot of you. Holy shit. Okay, come, we've got to squeeze around here then. Come on, let's go. That's a lot of people. Okay, look, let's all find a seat. Have a seat. Here you go. Look. Okay, now all of you have skipped exams to be here. So first, I'd like to say to your parents, I apologize. Because this is terrible. This is terrible news. So what I'd like to do is ask you, which exam did you skip? Medicine exam. Well, okay, that could be problematic. What would you like us to sing for you today? So listen, thank you for being here. Please promise me that you'll go home and study tomorrow. Otherwise I'll feel bad, especially if I come back to Abu Dhabi in 20 years and I have a terrible doctor. Come out of the blue, saying happy birthday to T. Happy birthday to you. Can you do that with me? Let's go crazy. 1, 2, 3. Wait. Okay, thank you. Goodbye. Good night. Thank you so much. Thank you very much. Goodbye. It's been fantastic. It's the end of the show. Goodbye. Thank you so much. Oh shit, seriously बोला क्या? Johnny says he'd like to play that song one more time, so let's do it. And I know I was wrong, but I won't let you down. Oh, on the drums, the anchor of the band, he looks so serious, and he is very serious, but if it wasn't for him, we wouldn't be here. So please say thank you to Mr. World Champion on the drums and everything else. Now, we are a relatively handsome band. We're not handsome enough to be a boy band, there's no question. 3 of us look okay, but the reason we've become so famous is really because we have the handsomest bass player in the whole universe. And here he is from Scotland, Mr. Guy Berryman. Thank you, Guy. Thank you for giving us your looks. And finally, we'd like to say thank you to all of you for sitting so far away up at the back, for being squeezed down here in the front, on the floor, behind tall people, and thank you for coming through the traffic and the tickets and all the bullshit you have to go through to be at a big show. We're so grateful to you all. Thank you for doing that. Like we said earlier, thank you for showing us that even though there's people here whose countries are at war with each other, right now we're just hanging out peacefully and singing together and showing everybody what's possible between humans. So thank you for that. That means the world to us. So thank you for being peaceful and kind to each other and tolerant and loving and generally just absolutely awesome. So the last thing is, let's raise your hands like this. Go. Amazing, mashallah. Thank you so much, that was beautiful. Bro, shit. मतलब अगर आपके पास कभी लाइफ में मौका मिले ना कोई म्यूजिक शो देखने का, एफडी तोड़वाओ कुछ भी करो, बट अटेंडेड इट्स आई मीन आई कांट एक्सप्लेन इट भाई. मतलब पिछले 2 घंटे में जो वैरायटी ऑफ इमोशंस फील हुआ है ना, मेरा गला भी मर गया है. बट या इट वाज आई कांट पुट इट इनटू वर्ड्स. जस्ट गूज़बम्प्स ब्रो. लास्ट में तो मैं बहुत कॉन्सर्ट्स के लिए गया हूँ, पर ये कॉन्सर्ट अब तक का मेरा फेवरेट है. यहाँ पे सब था, बीच में EDM था, एनर्जेटिक रॉक सॉन्ग्स थे, स्लो पियानो सॉन्ग्स थे, बहुत ही ज्यादा
मजा आ गया। और क्रिस मार्टिन इतना होलसम बंदा है। क्रिस मार्टिन उसने 4 लोगों को बुलाया जिनके एग्जाम स्किप हुए हैं, कुछ भी, मतलब बहुत मजा आया। Music of the Spheres, right? So the show was all round, bro. Spherical, मतलब there was everything in it. Damn good. गला चला गया। अगर हम सीटेड वाले सीट्स लेते तो हमें कुछ इस टाइप का व्यू मिलता। काफी क्रेजी है एक्चुअली। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना चाहिए। Brother, 1 week, Mumbai. चल, टिकट कहाँ से लाएगा ब्रो? ढूंढ एक लेंगे। टिकट है। एक टिकट है? हाँ, कितने का? 7,500।